चुके हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत की आंकड़ा 70 से ऊपर जा चुकी है। जहरीली शराब के कारण लोगों की मौत की आंकड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के सभी पार्टियों से अलग अलग तरीके से बयान भी आ रहे हैं। सदन में शीतकालीन सत्र के दौरान जब बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी को लेकर सवाल पूछी तो उनका एक भयावह चेहरा निकलकर सामने आया और वो सदन से बीजेपी को बाहर निकालने की बात कहने लगे। दरअसल 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था और अभी 2022 का समय चल रहा है, फिर भी शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब शराबबंदी लागू हुआ था तब बीजेपी के साथ जेडीयू गठबंधन में था, लेकिन बीते 4 महीने पहले बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूट गया है और अब बिहार में जेडीयू और आरजेडी साथ में है और उनकी सरकार चल रही है। जब सदन में ये सवाल उठा तो कई लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी में रहने के दौरान ही तो शराबबंदी कानून लागू हुआ था, फिर बीजेपी पार्टी के लोग शराबबंदी को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं। ये बात सच है कि शराबबंदी कानून बीजेपी के साथ रहने के दौरान ही लागू किया गया था, लेकिन अब जिसकी सरकार है जवाब उसी को देना होगा। आज छपरा में मृतक के घर चिराग पासवान पहुंचे हैं, जहां की वो मृतक के परिजनों से लिपट कर उन्हें सहानुभूति दे रहे हैं। वो गोद में एक 20 दिन की बच्ची को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर ये बोल दिए कि जो पिएगा वो मरेगा, आपको इनसे कोई सहानुभूति नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बार आप पीड़ित परिवार की तरफ देखिए और इनके बारे में सोचिए। मेरे गोद में पड़ी इस 20 दिन की बच्ची का क्या गलती है? आप इसके भविष्य के बारे में सोचिए। इनके घर में इकलौता वो पर्सन था जो कमा कर घर चलाता था, अब वो नहीं है तो बुजुर्ग परिवार का क्या होगा? इस 20 दिन की बच्ची का क्या होगा? इसका भविष्य कहाँ जाएगा? मुख्यमंत्री ये तो बोल दिए कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनका कानून व्यवस्था कितना कमजोर है। अगर वो किसी नियम को लगाते हैं तो उसे लागू कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन शायद वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है, लेकिन शराबबंदी रहने के बाद भी जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है। 2016 के बाद अगर आप शराब की मौत की आंकड़ा चेक करेंगे तो लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत की आंकड़ा दिखाई देगी। जब शराब चालू था तब लोगों की मौत कम हो रही थी, लेकिन शराब बंद होने के बाद लोगों की मौत की आंकड़ा बढ़ गई है। इस शराबबंदी का क्या फायदा है? उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रशासन क्या करती है। बिहार के तमाम बॉर्डरों पर प्रशासन तैनात रहती है, लेकिन फिर भी बिहार में शराब कहां से आ जाता है? मुख्यमंत्री को ये बोलने के बजाय कि जो पिएगा वो मरेगा, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बिहार में शराब कौन लाता है और कहां से आता है। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी से लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार के तमाम ऐसे जेल है जहां पर शराब पीने और बेचने के मामले में लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिन पहले ही रोहतास से ये खबर निकलकर सामने आया था कि क्षमता से अधिक जेल में कैदियों को रखा गया था और उसमें सबसे अधिक गिरफ्तारी शराब पीने और बेचने के मामले में हुआ था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर गिरफ्तारी भी हो रही है और प्रशासन अपना काम बखूबी निभा रही है, तो बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये योजना शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अगर आप शराबबंदी से मौत की आंकड़ा पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा गरीबों की जान गई है, यानी कि गरीब स्तर के लोग ही जहरीली शराब के सेवन के बाद उनकी मौत हुई है। अगर हम शराब सेवन से मौत की बात करें तो सबसे अधिक मौत गरीब वर्ग की लोगों की हुई है और आज मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं देंगे। आज पीड़िता के घर चिराग पासवान पहुंचे हैं और वो लोगों से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हकीकत में कम से कम 150 से ज्यादा ही यहाँ पर, और मैं मौत नहीं बोलूँगा, मैं हत्याएं बोलूँगा। जब आप किसी को जहर खिलाकर मारते हैं तो वो हत्या होती है और उसके बाद शर्मनाक घटनाओं की जो श्रृंखला शुरू हुई है, प्रशासन ने जिस तरीके से लीपापोती करने का काम किया, यहाँ के स्थानीय प्रशासन का जो दबाव था कि तुरंत दाह संस्कार करो ताकि पोस्टमार्टम ना हो, ताकि सच्चाई जितनी छुपाई जा सके छुप जाए। यहाँ पे अस्पताल का जिस तरीके से रवैया था, स्थानीय परिवार के लोग बताते हैं कि किस तरीके से इनको बॉडी तक निकालने के लिए वहाँ पे पैसा देना पड़ा। ये मानवता है,
मतलब किस तरीके से बिहार में सरकारी तंत्र काम कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। मानवता शर्मसार होती है। और उसके बाद सबसे शर्मनाक, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से विधानसभा में खड़े होकर बोला कि भैया जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा। जो लोग यहाँ पे दारू बेच रहे हैं वो लोग सब मौज कर रहे हैं, वो सब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और आज जेल में जाके देख लीजिए कौन लोग बंद है, जो गरीब वर्ग से आते हैं, जो समाज के पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं, उन सबको आपने शराबबंदी की धाराओं में बंद कर रखा है। और कितने तस्करों को आपने बंद किया, जो सीमावर्ती इलाकों से जो आयात करते हैं शराब का, कितने ऐसे गिरोह मुख्यमंत्री जी ने अस्पताल नहीं है, रेफर सेंटर है, रेफर सेंटर करते हैं अवैध शराब का, उन सबको संरक्षण मिलता है। और क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कल विधानसभा में, कहते हैं भैया कोई हमदर्दी नहीं, मरने वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं। क्यों हमदर्दी नहीं करेंगे भाई? ये कानून आपने महिलाओं के लिए बनाया था। आज देख लीजिए यहाँ पे कौन सब महिलाएं रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। क्या इनके साथ आप हमदर्दी नहीं कीजिएगा? एक बार के लिए मान लेते हैं कि चले जो पीने वाला उसको आप दोषी मानते हैं, पर इसमें इन लोगों का क्या कसूर, इनके बच्चों का क्या कसूर? छोटे छोटे बच्चे, खाने कमाने वाला आदमी चला गया और आप बोलते हैं कि इनके साथ हम कोई हमदर्दी नहीं करेंगे। इतना अहंकार है मुख्यमंत्री को। बिहार के लोग हैं, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य होता मुख्यमंत्री जी, तब भी आप यही बोलते कि कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई हमदर्दी नहीं करेंगे। बिहारी आपके परिवार के नहीं है, इसीलिए आज बिहारियों को आप मरने के लिए छोड़ रहे हैं ना सड़क पर। आप बताइए इनका कौन देखरेख करेगा, कौन इनके बच्चों की सुनवाई करेगा आने वाले दिनों में? जो एक व्यक्ति कमाता था खिलाता था वो तो आज रहा नहीं, और आप कहते हैं किसी को आप मुआवजा नहीं देंगे। ये जिस अहंकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना, ये अहंकार उनको लेके डूबेगा। भाई नैरेटिव ये बदलना चाह रहे हैं। नैरेटिव ये क्या बनाते हैं, पिएगा तो मरेगा। कल को आप बोलिएगा जो सड़क पे चलेगा वो भी मरेगा। हादसे में जो मरता है बोलिएगा कि जो सड़क पे चलेगा वो मरेगा। अरे भाई आप बिक कैसे रही है, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए ना। आपने शराबबंदी कानून 2016 से आपने बनाया हुआ है, 8 सालों में आप अपने कानून को धरातल पर नहीं उतार पाए। कैसे 2016 से लेकर अभी तक बिहार में शराब बिक रही है, बताएं मुख्यमंत्री जी। और जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग इनकी पोल खोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये तो स्वीकारने को तैयार नहीं है कि बिहार में शराब बिकती है, जबकि हकीकत है कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की। और इनके प्रशासन के लोगों को पता है। क्यों प्रशासन खामोश है? क्यों प्रशासन के ऊपर मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, क्यों कार्रवाई नहीं करते? ये तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इस पूरे गोरख धंधे में लिप्त है। एफआईआर हो तो एफआईआर मुख्यमंत्री पर भी होनी चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए भैया कि क्यों अपने प्रशासन के लोगों पे आप कार्रवाई नहीं करते, जिस प्रशासन को ये पता है कि कहां पे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। अब देखना होगा कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों को मुआवजा देने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।